हेलो एवरीवन, आज हम इस सूट की कटिंग करेंगे। इसमें हमें वी शेप देना है, पीछे से राउंड नेक है, बिल्कुल छोटा सा 2 इंच का है। ठीक है। अब देखिए, जिससे इसमें फ्रंट सेंटर में वर्क दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम फ्रंट को तो सेंटर से कट करेंगे, लेकिन बैक को हम क्या करेंगे, इतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से अपन 14 इंच ले लेंगे और फिर बाकी जगह से स्लीव्स निकल। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हमें ए लाइन सूट बनाना है। तो ए लाइन में तो हमें जितना ये घेर आता है नीचे की साइड, तो उतना हमें पूरा लेना पड़ता है, या जितना रिक्वायरमेंट रहता है उतना हम ए लाइन बनाते समय ले लेते हैं। तो नीचे से हमें बॉटम पूरा चाहिए पड़ेगा, स्ट्रेट कुर्ती नहीं बन रही है, तो हम दोनों को, ये जो फैब्रिक रहते हैं दोनों को सेंटर से फोल्ड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से दोनों फोल्ड हैं, तो यहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। ओके। तो इसको मैं क्या करती हूँ, उल्टा करती हूँ और फिर सूट को जमाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने क्या किया, ऐसे फोल्ड कर लिया सेंटर से। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ करके फ्रंट वाला पार्ट क्या है, फिनिश है। तो हम क्या करेंगे, बैक वाले में थोड़ी सी हमको ये आधे इंच की फिनिशिंग देनी पड़ेगी, इसलिए हम फ्रंट वाले को इधर रखते हैं, यहाँ पे। ठीक है। और पूरा एज इट इज अपन इसको होता है। अब देखिए, हमारे पास जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम ऊपर के साइड आधा इंच का निशान छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर का आधा लेंगे। पीछे का नेक कम है, इसलिए हम शोल्डर पूरे लेंगे। पूरे इन द सेंस, यदि 16 शोल्डर हैं तो उसका आधा 8। ठीक है, पूरा पूरा। यहाँ से हम क्या, वी शेप हमें देना है, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, 4 इंचेस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 7.5 पर निशान लगाते हैं, और उसके बाद हम चेस्ट लेंथ, फिर वेस्ट लेंथ 14.5, और ये हिप लेंथ। ठीक है। और उसके बाद जितनी लंबाई आएगी वो पूरी अपन लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये भी चेस्ट है, ये भी चेस्ट है, ये अपर चेस्ट हो जाता है, ये चेस्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या है, चेस्ट उनका राउंड चेस्ट 40 है, तो इसका 1/4 करेंगे 10 इंचेस। यहाँ पर भी वही चेस्ट का ही मेजरमेंट लगाएंगे, ये। ठीक है। अब हम यहाँ पे वेस्ट है, ये वेस्ट लेंथ है, वेस्ट उनकी राउंड वेस्ट है 38, तो हम यहाँ पे उसका 1/4 करेंगे 9.5 इंच। हिप उनके 44 हैं, तो 11 इंचेस। ओके। अब हम देखते हैं यहाँ से, ये देखिए, इन लोगों को तो आपस में इस तरीके से मिलाते जाएंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ऐसे स्लांट में ए लाइन शेप में इसको इस तरीके से बना देंगे। ठीक है। यहाँ से कट हो जाता है। अब यदि हम स्ट्रेट कुर्ता बनाते थे, यहाँ से हम सीधा ले लेते हैं, लेकिन हमें क्या ए लाइन बनाना है, तो यहाँ से ये घेर ले लेते हैं जितना अपन को चाहिए होता है। ठीक है। यहाँ से अब हम आर्मोल चेक करते हैं। इनके आर्मोल है 18, मतलब उसका आधा करेंगे तो 9 आना चाहिए। तो ये यहाँ पे, तो ये तो हमारे अब इसमें इस पॉइंट पे आ नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जहाँ तक हमारा ये 9 इंच आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हम फ्रंट अक्रॉस नापते हैं। फ्रंट अक्रॉस इनके हैं कितने, 12 इंचेस। तो 12 है तो 6, 6.5, आधा इंच का मार्जिन। तो यहाँ से इस तरीके से और ये शेप दे देते हैं। बैक नेक हमारा 2 इंच है इसमें मेजरमेंट में, तो 2 है तो शोल्डर हमारे थोड़े से डाउन होंगे। हम ये आधा इंच का शोल्डर डाउन कर देते हैं। इससे क्या होता है, कॉलर जैसी फिनिशिंग होती है। बैक नेक जब भी कम होता है पीछे का, तो हमें शोल्डर डाउन करना पड़ते हैं। ठीक है। अब बैक हम 2 इंच ले लेते हैं, फ्रंट है 7 इंचेस, तो ये हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये हमने फ्रंट का ये वाला वी शेप निकाल लिया। ठीक है। ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। 2 इंच का मार्जिन हमें हिप तक लेना रहता है, और चौक के लिए हमें सिर्फ 1 इंच का मेजरमेंट लेना होता है, और इसको इस तरीके से मिला दिया जाता है। सूट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करते हैं।
ऑलमोस्ट देखिए पूरा घेर आ गया है। ये अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग करने से पहले हमें 2 पीस उठाना है और इसमें फिटिंग की मार्किंग करनी है, ताकि हमें बार बार मेजरमेंट ना लगाना पड़े। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ये अलग कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी अलग अलग थे, इन दोनों को अलग कर लेते हैं। ये देखिए, है ना, ये अपने बैक अलग कर दिया हमने। ठीक है, अब ये जो फ्रंट है, फ्रंट में अब हम फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक, ये अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं वी शेप प्रॉपर आया कि नहीं आया। हाँ ठीक है ना। अब ये देखिए, दोनों ये जो चीज़ है पॉइंट बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो हमारा सेंटर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें स्लीव्स निकालेंगे। तो दोनों के थोड़े से पहले बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब लेंथ तो हमें 16 चाहिए, बट हमारी लेंथ तो निकल ही नहीं रही है इसमें। ये देखिए, 16 के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, तो हम यहाँ से कपड़ा जॉइंट करेंगे। ठीक है, और यदि अपन ऐसे आड़े में लेते हैं, जॉइंट में लेके बनाते हैं, तो क्या होता है, देखिए, यदि हम यहाँ से जॉइंट लगा देते हैं तो हमारी इजीली बन जाती है स्लीव्स। ठीक है, तो हम ये हमारी हो गई स्लीव्स 16 इंचेस की, और ये थोड़ा सा फोल्डिंग के लिए यहाँ से 14 इंचेस है फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम है हमारा 11 इंचेस। ठीक है, तो 5.5 इंचेस। इनके आर्म होल है 9, तो ये देखिए कहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ से हम शेप देना चालू करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, फ्रंट बैक दोनों आ गए। इसको हम क्या करते हैं, कटिंग। ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 पीस उठा करके मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी उठा करके ये फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 पीस हमारी ये वाला फ्रंट हो गया और ये फ्रंट हो गया। ठीक है ना, ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई। अब जो हमारा वी शेप है, वी शेप अब हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है ना, ये तो हमारा ये राउंड था, उसके बाद फिर ये हमारा वी शेप आ गया। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी
सी कटिंग कर लेते हैं। ये नेक पलटने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा, ठीक है ना। और पीछे तो हम क्या करते हैं, और एक पट्टी लगा देते हैं, तो उसी से पलट लेंगे। और एक पट्टी के लिए ये देखिए, और एक पीसेस हम कट कर लेते हैं, ठीक है। इतने पट्टियों में तो हो जाएगा। चलो, ये वी शेप, इसमें हम बकरम चिपकाएंगे, ठीक है। और